24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। आज का मुद्दा देशवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के संबंधों का। पूरे 9 साल बाद कोई विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं पाकिस्तान एससीओ सम्मेलन में, जिसको लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन वहां क्या हो रहा है ये ज्यादा दिलचस्प है। शहबाज शरीफ ने जयशंकर का स्वागत किया, खुले दिल से किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आते तो ज्यादा अच्छा। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के खराब हुए रिश्तों को इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि हम बीते 75 सालों पर क्यों रहे, हम आगे की बात करते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि हम आने वाले भविष्य के लिए पाकिस्तान पर विश्वास करें तो करें कैसे। इससे पहले भी भारत ने हर बार पाकिस्तान पर विश्वास किया और पाकिस्तान ने विश्वासघात का काम किया। तो इस बार हम शहबाज शरीफ की बातों पर विश्वास, यकीन कैसे कर ले, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस तरफ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। सब जानते हैं कि रिश्तों में खटास है और खटास क्यों है। जब जब पाकिस्तान ने भारत से रिश्तों को सही करने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तब भारत ने छोटे भाई की तरह उसे ट्रीट किया। लेकिन पाकिस्तान का दोगला रवैया हमेशा सामने आया। आतंकी हमले, सीज फायर उल्लंघन जैसे मामले उनके लिए आम बात है। लेकिन नया भारत अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देता है और आज पाकिस्तान इसीलिए मजबूर है। हाल ही में संपन्न हुई एससीओ समिट में जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते करने की बात फिर कर रहा है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसे आईना दिखाया, आतंकी गतिविधियों का जिक्र किया और उन्हें जड़ से खत्म करने की बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एस जयशंकर का स्वागत किया, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर आए हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए उन्हें भारत पाकिस्तान के रिश्तों के खराब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि हमें पिछले 75 साल की नहीं बल्कि आगे के 75 साल की सोचना चाहिए। लेकिन भरोसा किया जाए तो कैसे। एस जयशंकर ने खुले शब्दों में कहा था कि आतंकवाद के बीच व्यापार नहीं हो सकता। हमेशा से पीठ पर छुरा घोंपने वाला पाकिस्तान आज फिर दोस्ती की दुहाई दे रहा है। लेकिन हम भरोसा करें तो कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। प्रियंका वाड़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मोहम्मद आमीन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। फॉर्मर डिप्लोमेट हैं शबनम खान जी, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, स्वाति तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अब से कुछ देर में नीति शर्मा भी मौजूद रहने वाली है। अमीन साहब के साथ मैं शुरुआत करूंगी, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अमीन साहब, बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। और मुझे वाकई आपसे ये समझना है कि इतने बार पाकिस्तान के विश्वासघात के बाद से क्या अब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो शंघाई समिति है, इसमें हमारा जो देश है भारत 2017 में मेंबर बना और मेंबर बनने के बाद उसने अच्छी बातें की, अपने पड़ोसियों के साथ में अपने रिश्ते अच्छे रखे। आपको याद होगा ये जो विजिट है 17 और 18 की 2 दिन की विजिट थी हमारे विदेश मंत्री की, ये गए हैं यहाँ पर और ये 10 सालों के बाद विजिट हुई है। और इस विजिट से पहले हमारी सुषमा स्वराज जी गई थी वहाँ पर विदेश मंत्री के नाते, और उसके ठीक 15 दिनों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ चले गए थे। और हमने हमेशा पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रहने की बात की है, हमेशा अच्छी बात की है। लेकिन अब वो ये भूल जाए इस बात को, पड़ोसियों को आज हमें याद दिलाना पड़ा। हमारे विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री तो याद दिलाते ही रहते हैं। ये हमारा भारत 62 और 65 का भारत नहीं है, अब ये 62 2024 का है। हम सैन्य शक्ति से भरपूर हैं, हमारी विश्व में हर जगह साख बनी हुई है इंडिया की, और हर तरह से वैश्विक स्तर पे भी हमारा इंडिया ऊपर है। और अब इसको, और हम पहले देखा करते थे, याद होगा आपको, बहुत पुराने ज़माने की बात है
कि हम पश्चिमी देशों को देखा करते थे, यानी हम यूएस को देखते थे, चाइना को देखते थे, रशिया को देखते थे। आज दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है नंबर 3 पे। पहले यूएस है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है। हम कहीं भी पीछे नहीं है किसी हालत में। और आपने देखा होगा कि अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद आपका ये इजराइल युद्ध हुआ। इसमें दोनों युद्धों में देखा होगा आपने कि बैन लगाया कि किया गया ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर, लेकिन हमने अपने रिश्ते उनसे पूरे रखे क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ है, हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी। लेकिन जिस तरह से अमीन साहब पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है, वक्त वक्त पर पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, तो अभी जब ये गए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, ये हमारे कैरियर डिप्लोमेट हैं, कोई आज के नहीं है। इसका बड़ा अच्छा चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने विदेश मंत्री दिया। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले ये बात रखी है कि अगर आतंकवाद होगा तो व्यापार नहीं होगा, आतंकवाद होगा तो बात नहीं होगी। इनको सबसे पहले कहा गया है कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद को छोड़ना होगा, बिना उसके हमसे बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन संजय जी आतंकवाद को रोकने के लिए और ये दोगलेपन को रोकने के लिए, दोहरे चरित्र को रोकने के लिए इससे पहले भी दसियों बार पाकिस्तान को कहा जाता रहा है, जब उसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, हमने अपनी शर्त रख दी कि पहले सुधर जाओ, पहले आतंकवाद को खत्म कर दो, इस दोगलेपन को खत्म कर दो, लेकिन वो माना नहीं। हर बार उसने दोहरा चरित्र दिखाया, पहले दिखाया कि हम सुधर गए हैं और फिर पीछे से वही आतंकी हमले, फिर वही चीजें, घाटी में चीजें हो रही हैं। हम देख रहे हैं सेना के जवानों पर अटैक होते हैं, काफिले पर अटैक हो जाते हैं और अब भी हो रहे हैं। तो आप कैसे विश्वास कर ले? फिर वही सवाल। नहीं, पाकिस्तान पे तो हम विश्वास कर भी नहीं सकते। भारत ने भुगता है, लेकिन पता नहीं क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है और भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि दो तरह की नीतियां देश में हैं। गांधीवाद कभी भी पाकिस्तान को आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम उसके नीति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान प्रेम छोड़ नहीं रहा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और आज तक की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप कह रही हैं विश्वास कैसे कर लें, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान नुकसानदायी है, उनकी नीतियां गलत है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आतंकवाद को नहीं रोक देते। तो ये निर्णय लेना सरकार का काम है, इसमें जनता का तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। आप जब पाकिस्तान को लेकर के आते हैं तो हम कहते हैं भाई हम सरकार के साथ हैं। आप पाकिस्तान का विरोध करते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप समर्थन करते हैं तो हम आपके साथ हैं। अब ये तय करना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि आपको अपने देश को बनाना है या पाकिस्तान को लेके अपने देश को बर्बाद करना है, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठीक है। लेकिन जो उसके ऊपर जहाँ तक विश्वास की बात है, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पे भारत विश्वास करे, ये अपने आप के साथ गद्दारी होगी, भारत के लोगों के साथ गद्दारी होगी यदि भारत की सरकार उसके साथ आगे बढ़ती है। ठीक है। शबनम खान का मैं रुख करूंगी। शबनम जी, जैसे कि अमीन साहब ने कुछ देर पहले फरमाया कि अब ये बदलता हुआ भारत है, ये 62 का 65 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार चलती है, जहां पर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि अगर आप कोई हिमाकत करेंगे तो बदले में आपको जोरदार थप्पड़ मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है आगे? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान कभी भी भारत के समकक्ष कभी भी नहीं खड़ा था, उसकी कोई बिसात नहीं थी भारत के आगे। लेकिन हाँ, एक होता है कि उसको सबक सिखाकर बताना कि आपकी कोई औकात नहीं है। हम चाहे आपके देश में भी आ जाएं, हम चाहे कुछ कहीं भी आकर खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि जब आप उसी कंट्री में खड़े होके उसको आईना दिखा दें कि जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, आपसे कोई व्यापार नहीं होगा, आपके साथ कोई खेल नहीं होगा, आपके साथ किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं होगी। तो हमारे एस जयशंकर जी ने जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं तो बोल रही हूँ कि कितना भी आप पाकिस्तान के साथ अच्छे बन जाइए, क्योंकि हमारा तो कल्चर है ना भाईचारे वाला, हम लोग तो भाईचारा ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारा चारा ही करेंगे, ऐसी उनकी हमेशा मंशा रही है। ठीक है। ये तो आपका वक्तव्य पाकिस्तान पर हो गया, लेकिन जो संजय जी ने बातें कही कि बीजेपी की मोहब्बत पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री चले जाते हैं पाकिस्तान, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी सरकार होती है वो अच्छी नीति बनाने की कोशिश करती है, अपने पड़ोसी राज्यों से चाहती है कि अच्छे रिश्ते रहे हमारे और हम सब लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने समय समय पे घात दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने समय समय पे हमारी पीठ पे वार किया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ
वो उनकी स्ट्रेटजी है कि बीजेपी क्या करती है और किस तरह से प्रधानमंत्री गए थे। वो सरकार के अपने डिसीजन होते हैं, कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं है। आप तो उनके आतंकवादियों को भी पालने का काम करते थे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी पेश करती रहती है। तो मैं कह रही हूँ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे, वो एक अलग डिसीजन था उनका, पर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कोई कमी नहीं रखी है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा। ठीक है तो प्रियंका जी, बदलता भारत, ठीक है, बदलता भारत है ये, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस बदलते भारत के आगे बौना पड़ता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान अभी पहले अपने नागरिकों को रोटी रोजी आटा ही मुहैया करा दे, यही बहुत बड़ी बात है। और भारत की तरफ देखना तो वो अलग बात है। हालांकि वो आस्तीन का सांप है, हमेशा जब भी उसको मौका मिलेगा वो डसेगा। इस बात को भी भारत को ध्यान रखना चाहिए और वो रखता भी है, क्योंकि आप देखिए 26/11 आपको याद होगा, उसके बाद ये एक समझौता हुआ था कि कोई भी, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, कोई भी अपनी देश की मिट्टी के अंदर ना तो आतंकवाद को पनप देने देगा, ना उनको समर्थन करेगा। लेकिन लगातार आप देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, हमेशा आतंकियों को जो है हथियार मुहैया कराता रहा है, उनको सपोर्ट करता रहा है। हर तरीके से जो बयानबाजी भी आई है हमेशा उल जलूल और इस तरह की आती है कि वो इस तरह का दोस्त है जो, जिसको कहते हैं ना, जो मूर्ख दोस्त, ना तो उसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, उससे बस एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तो फिर वक्त पर फारूक अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, ये इस प्रकार के और भी नेता हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए? इनफैक्ट हमारे देश की एक आध विधानसभा तो ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है, और मुझे तो लगता है कि जो लगाते हैं वो यहाँ, मतलब कहना चाहिए जहनी तौर पर बीमार लोग हैं, उनकी इलाज होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ना तो कभी जिंदाबाद था ना कभी है। तो इस तरह की चीजें अगर कोई बोलता है, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन बात अगर बातचीत की आती है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ जाता है मूर्ख दोस्त की। अगर मूर्ख दोस्त है, आप दोस्ती करोगे तो हमेशा आप मुंह की ही खाएंगे। तो ऐसे दोस्तों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, दूर से रहिए। कुत्ता की पूंछ जो होती है ना वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, और पाकिस्तान वही कुत्ता है जिसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। तो इस तरह की चीजें है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कभी लगाम नहीं लगाएगा। एक लिस्ट दी गई है उसको, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। अगर वो उसको हैंडओवर कर देता है भारत के अंदर तो करेंगे बातचीत, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसके कोई बातचीत ना हो। हालांकि जो आम भेजे जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो चाहे किसको, तब तो जो है बीजेपी छाती पीटती है, लेकिन वहां जाकर के बिरयानी खाने में वो भी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के ऊपर राजनीति ना करके देश की सुरक्षा और आतंकवाद पर वार करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ सबक सिखाना है तो उससे कभी भी इस तरह की ना दोस्ती का प्रस्ताव रखा जाए जब तक वो घुटनों के बल सही मायने में न गिर जाए। क्योंकि अभी भी लगातार बॉर्डर के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ठीक है, 100 दिन के अंदर 26 हमले। ठीक है, 100 दिन के अंदर 26 हमलों का जिक्र यहाँ पर प्रियंका राणा द्वारा किया गया है। कोई जवाब है स्वाति जी आपके पास? बिल्कुल जवाब है। सबसे पहले मैं आरंभ से आरंभ करती हूँ। इन्होंने कहा कि भाजपा का जो प्रेम है पाकिस्तान को लेकर के वो सरेआम जो है वो दिखाई दे रहा है, और शुरू से दिखाई, मतलब पहले से ही हम सब देखते आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जिन्ना साहब के मज़ार पे गांधी परिवार से कौन कौन जा कर के मज़ार पे उनके फूल और चादर चढ़ा करके आता है? अडवाणी जी का जिक्र कर रहे हैं संजय जी। मैंने गांधी परिवार कहा। मैं जानना चाहूंगी, पूरा देश जानना चाहेगा कि जब भाजपा इस तरह से राजनीतिक तौर पे भारत में अस्तित्व भी नहीं रखता था, तब हमारे कश्मीर का एक टुकड़ा आज उस POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों लिखा जा रहा है? ये किसके नाकामी की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहा है? एक बात शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी कही है कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सच है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपने कंट्री को उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें एक ऐसी नीति अपनानी होगी कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसके कान को भी मुड़ेड़ दें, और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसके साथ, जैसे अभी भी हमारे ताल्लुकात है, $2.5 बिलियन के ताल्लुकात, व्यापारिक संबंध है। हमारा संबंध उस देश से रोटी और बेटी का है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। तो उसे बिल्कुल
कटघरे में तो खैर वो है ही, उसे बिल्कुल अलग थलग करके, बिल्कुल बाइकआउट करके हम नहीं रह सकते, क्योंकि यह बिल्कुल सच है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क हम बिल्कुल नहीं बदल। जनता से बात कर लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर खास करके क्या सोच रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। आप बताइए, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे, दोस्ती का बात अटल बिहारी जी ने बढ़ाया था, यातायात साधन शुरू किया था। दूसरा, फिर उसके बाद जब मोदी जी आए तो वो भी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पर मैं कहना चाहता हूँ, यूएन में जाके तो पाकिस्तान आवाज़ उठाता है कि कश्मीर हमारा है, पीओके के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। दूसरा, वहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई है, प्रोडक्शन फैक्ट्री आतंकवादियों की, वो भारत के अंदर भेज कर छदम युद्ध कराता है। आप बताइए, विश्वास कैसे किया जाता है? और कांग्रेस के नेता लोग पाकिस्तान में जाके कहते हैं हमारी मदद करो, हमें जीत दिलाओ, मोदी जी नहीं आना चाहिए। और वो नेताओं का नाम लूँगा तो हो सकता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो उछल पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको सब पता है कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, और यही कारण है कांग्रेस का आजकल सफाया होता जा रहा है। और अब्दुल्ला जो सरकार बनी, अब ये भी पाकिस्तान से दोस्ती का बात रखना चाहती है। पर भारत है, मोदी जी हैं, ये सोच समझ के, जो अभी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सोच समझ के नकाब उतार दिया है। अमेरिका को धोखा दिया पाकिस्तान ने, अब चाइना का धोखा दिया कि चाइना के भी वहाँ पर लोगों की हत्या हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान पे कैसे विश्वास करें। एक छोटी सा एक कहावत कह दूँ मैम आपको, एक बंदर था जामुन के पेड़ पे, नीचे मगरमच्छ आता, दोनों की दोस्ती हो गई। वो जामुन खाएगा तो उसने मगरमच्छ को भी जामुन दिए। वो कहते हैं तो बड़े स्वाद हैं, कहता तेरे को मैं चल नदी के अंदर घुमा के लाता हूँ। बंदर बैठ गया, उसके ऊपर घूमने चले, घूम के आते हैं। पर वो जब ले गया बीच में, तो बंदर को कहता है यार तेरा दिल तो जामुन की तरह मीठा होगा, क्यों ना मैं तेरा दिल खा लूँ। और ऐसा मुहावरा पाकिस्तान करता है हिंदुस्तान के साथ, आक्रमण कराता है, सैनिकों द्वारा भी कराता है, आतंकवादी द्वारा भी कराता है। और उससे मगर बंदर ने दिमाग से काम लिया, उसने कहा भाई मेरा दिल तो पेड़ पे रखा है, मुझे जरा वहाँ छोड़ दे, मैं फिर आपको सारे जामुन खिला दूंगा। तो इसलिए वो बच गया। तो पाकिस्तान इसीलिए बचता है कि वो अपना हल करना चाहता है, उल्लू सीधा। पर वहाँ के युवा पढ़े लिखे जो हैं, युवतियाँ पढ़े लिखे, वो चाहते हैं भारत से किसी भी तरह दोस्ती हो और हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, पाकिस्तान के युवा चाहते हैं कि भारत से दोस्ती हो ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके, ये देश की जनता कह रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि उससे दोस्ती किसी हाल से भी अच्छी नहीं है, हर तरफ से ही बुरी है। चाहे जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक बंदा नहीं है। मैं तो अपने दिल से ये कहता हूँ, वाहिगुरु से तुम्हारा करता हूँ कि वो कितना सा देश है, उन्हें जिंदगी खराब कर रखी है। हमें आधा घंटा लगेगा उसको ख़त्म करने में, सिर्फ हाफ आवर, लेकिन फिर भी अब झुकते उससे अपने हाथ मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं हाथ उससे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारा विदेश नीति जाना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती है, ये करते हैं अपना बार बार अपनी पहल करते हैं और वो हमें छोड़ देता है। वो होता है कि गरीब लोग हैं, बार बार झुकने आते हैं हमारे पास, वो बोलता है। ठीक है, नीति जी आ गई हैं, नीति जी से बात कर लेते हैं। नीति जी, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने एस जयशंकर को भेजा है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये बड़ा मैसेज है। तभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इंतजार तो प्रधानमंत्री का कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजनीति हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है संजय जी द्वारा कि बीजेपी की तो पुरानी मोहब्बत है पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर। ये कोई बायलेटरल टॉक के लिए नहीं गए हैं जयशंकर, मल्टीलेटरल टॉक के लिए गए हैं। और एक व्यापारिक सौदा के अंतर्गत पाकिस्तान तो इस समय ये आस लगा के बैठा है कि भारत कब उसके ऊपर मेहरबान हो। लेकिन वहाँ पे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब जयशंकर ने अपनी स्पीच रखी और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्लियर किया कि अलगाववाद, उग्रवाद और भाईचारा, उसके दम पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, कोई व्यापार नहीं हो सकता है। एक तरफ तो आप उग्रवादी संगठनों को आप पालो पोसो और उसके बाद आप ये उम्मीद करो कि हम आपके साथ ट्रेड करें, तो वो कतई पॉसिबल नहीं है। और चाइना को भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता भाई साहब इसलिए ज़रूरी है, वो मंच पे भारत का जाना, कि पूरा विश्व जाने कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत कितना मजबूत है। भारत इतना मजबूत है कि उसने चाइना की आंख में आंख डालकर बोला कि हम ये कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, हमारी बॉर्डर की इंटीग्रिटी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हम किसी कीमत पे। और अगर बात होगी अगर पाकिस्तान से, पहली बात, आप अगर उग्रवाद को बंद करोगे, आप उनको सेफ जोन देना बंद करोगे, आप दाऊद इब्राहिम को यहाँ हमारे हवाले करो और हमको पीओके दो, बाइज्जत हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दो, ये उस मंच से
जयशंकर जी ने क्लियर किया है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जब आए थे तो आप डिप्लोमेटिक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जयशंकर जी ने उनके तरफ हाथ नहीं बिठाया, दूर से ही हमारा नमस्कार किया और वहाँ खड़े रह गए। वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया ने लतेड़ा उनको कि क्या बेइज्जती करा के आ रहे हो, और अब तो घर पे जाके थप्पड़ मारा है जयशंकर ने, और ऐसा थप्पड़ मारा है कि पाकिस्तान मीडिया भी उनका जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो वहाँ पे अपनी उर्दू में वो कमेंट्री करने लग गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जयशंकर जी को लाइव सुना के वो अपनी औकात वहाँ पे दिखा पाए। और वहाँ पे शहबाज शरीफ जब डिप्लोमेटिकली हैंडशेक होता है तो वो पहले से ही हाथ हवा में लटका के खड़े हुए थे, और हमारे जयशंकर जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पास में गए और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका परिचय दिया। तो ये भारत को विश्व पटल पर भारत का स्टैंड, भारत के बॉर्डर्स, कितना भारत उसके लिए सचेत है, कितना अपनी डिफेंस के लिए सचेत है, और कितना अलगाववाद और कोई ऊर्जा का नहीं। आज पाकिस्तान आपको पता है क्यों आटे आटे को मोहताज है? क्योंकि हमने ट्रेड बंद कर दिया है। क्योंकि आज उनका द्वारा जो यहाँ पे नकली नोट के लिए लोग इतना बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन का, डीमोनेटाइजेशन इज द बिग रीजन पाकिस्तान के हाथ में आज कटोरा है। क्योंकि वो देश भारत में नकली नोट भेज के, उग्रवादों को भेज के वहाँ पे उनको फंडिंग करके, टेरर फंडिंग आप करोगे तो भूखे तो मरोगे। ठीक है संजय जी मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे जब डीमोनेटाइजेशन का जिक्र हुआ और ये कहा नीति जी ने कि इसीलिए आटे आटे को मोहताज हो रहा है पाकिस्तान, तो आप हंस रहे हैं क्यों? मैं हंसा इसलिए हूँ साजिया जी कि एक शेर याद आ गया मुझे कि हम हैं कि ताल्लुक निभाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं कि दिल दुखाने में लगे हैं, और मालूम करो कहीं हाथ इन्हीं का तो नहीं जो आज यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स तो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। देश के प्रोटोकॉल को तोड़कर आपकी हवाई जहाज पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान के लीडर्स, सुनिए ना संजय जी खूब चर्चा हुई है इस मुद्दे पर कि पाकिस्तान के कुछ लीडर्स तो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार भारत में बने। इनफैक्ट कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप भी लगे हैं कि विधानसभा में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि दोस्ती बीजेपी के नेताओं से। पाकिस्तान के मुद्दे को उछाला जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर पे चुनाव होता रहेगा और देश पीछे जाता रहेगा। आज 10 सालों में हम 25 साल पीछे हैं। देश को दिखाया जा रहा है। संजय जी आप ये कह रहे हैं 205 लाख रुपए करोड़ कर्ज पे हम पहुंच गए हैं। साजिया जी आपको बेहतर मालूम है ये कर्ज की बात प्रधानमंत्री नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपने महंगा कर दिया, जीएसटी दूध पे, छाछ पे, घी पे, तेल पे, पनीर पे, सब पे लगा दिया। ये पैसे कहाँ जा रहा है? फिर ऊपर से देश कर्ज में कैसे जा रहा है? ये देखना होगा। देश के लोगों की आंख जितनी जल्दी खुल जाए ये बेहतर होगा कि सब पे टैक्स फिर भी कर्ज, पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है, आपका रोड में, सुन लीजिए एक और बात, रोड में सरकार के पैसे नहीं लग रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे पैसे रोडें बन रही हैं, फिर ये पैसे जा कहाँ रहा है? ठीक है, एक बार देश की जनता से संजय जी लौट रही हूँ आपके पास। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, कौन कहता है कि भाई देश के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने। आप आर्मी में चले जाइए, कहीं भी निकल जाओ आपको राफेल जो मिल रहे हैं पहले मिल रहे थे क्या? क्वात्रो 24 को ले आएंगे अपने वो वर्ष में जो है 32 करोड़ का कांड कर दिया, 35 करोड़ की डील में 32 करोड़ खा गए अपना जो है, और कुछ नहीं है। ये सब जिसको सत्ता नहीं मिल रही है वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम आज तक वो जो 300 किलो RDX आई थी उसका पता नहीं चला जी। हमारे जो 44 भाई और जो माओ के बेटे गए थे उसका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ से आई। अगर मोदी जी ये पाकिस्तान है क्या, पहले तो ये बताओ। जब पाकिस्तान का हमने बाईकाट कर रखा है, क्यों गए जयशंकर जी वहाँ? बाईकाट तो बाईकाट, नहीं जाना चाहिए वहाँ। बाईकाट का पूरा बाईकाट करना चाहिए। पाकिस्तान तो देखो, पाकिस्तान को हम कुछ नहीं समझते। पाकिस्तान में जा क्यों रहे हम? उसे भूखा आटे पे मर रहा है ना, पानी के लिए मारो। मगर चाइना पे कोई नहीं बोलेगा, पूरा गांव बसा लिया। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों बराबर है। ठीक है, शिक्षा पे बात नहीं करते आप लोग। शिक्षा पे बात नहीं करते, बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए। जी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि युवा के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोचे कि युवा किस तरफ जा रहा है, युवा की बेरोजगारी क्या है, कैसे स्ट्रगल कर रहा है आज का डे बाई डे में। कोई रोजगार का ये नहीं है। एक तो चीटिंग हो जा रहा है, नीट जैसा एग्जाम में लीक हो जा रहा है पेपर। ये क्या है? हम युवा किस ओर जाए, तो इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो 68-500 की बची हुई सीटें हैं वो भरी जाए। ठीक है, लोगों के अपने भी मुद्दे हैं, लोग उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आमीन साहब का रुख कर रही हूँ। आपको क्या लगता है जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि जयशंकर भी क्यों गए?
जब हमने पूरे तरीके से पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया है तो फिर वो भी क्यों गए? देखिए, मैं इन लोगों का आदर करता हूँ, ये हमारे भारतीय हैं, इनकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व गुरु की स्थिति पे पहुँचने वाले हैं, पूरे विश्व स्तर पे उनकी टॉप पोजीशन हो रही है। हम जब तक वार्ता नहीं करेंगे, हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अगर वो पाकिस्तान गए तो कोई बुरी बात नहीं हुई, पाकिस्तान जाके उन्होंने पाकिस्तान की धरती के ऊपर वहाँ पर जाके ललकारा और बताया कि हमारी नीतियाँ क्या हैं और हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, विदेश नीति क्या है हमारी। और कहा कि अगर आप आतंकवाद बंद नहीं करेंगे, कट्टरवाद बंद नहीं करेंगे, अलगाववाद नहीं बंद करेंगे और हमसे लड़ते रहेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। मैं आज बता रहा हूँ, पाकिस्तान की जो अपनी नीतियां हैं उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठा है, बारूद के ऊपर, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता रहा तो पाकिस्तान अपने नाम से निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान ठीक है। प्रियंका राणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पीओके के ऊपर? जी, मैं यही कह रही थी कि अभी जो बता रहे थे कि वहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर बहुत दहाड़े हैं और वो सब है, कश्मीर पर वहाँ पर कोई जिक्र नहीं आया। वहाँ पे पीओके के बारे में वहाँ पे बिल्कुल मौन रहे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं करी है। हर एक फॉरेन स्टेज के ऊपर जाके पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। दो टूक जवाब देना चाहिए भारत को कि जब तक कश्मीर का सपने वो देखना नहीं छोड़ देगा हम उससे कोई भी वार्ता नहीं करेंगे। अभी ट्रेड की बात हो रही थी कि ट्रेड बंद कर दिया और डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो हाथ में कटोरा लेकर के आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड अभी तक बंद नहीं हुआ है। 2022 के अंदर भी 2.5 बिलियन जो आपका डॉलर्स का ट्रेड वहां पर हुआ है और ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, उससे ज्यादा का ट्रेड हुआ है। लगातार वहां से ड्रग्स हमारे देश के बॉर्डर्स पे क्रॉस होती रही हैं, आते रही हैं। हमारे देश के युवाओं को लगातार नशे की आलत लगाई जा रही है जिससे कि हमारा जो युवा है वो बर्बाद हो जाए। इस तरह के जो दोस्त जो कह रहे हैं कि हमें आपसी टॉक करनी चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमेशा से सीधी एक जवाब देना चाहिए कि हमें आपकी ना तो दोस्ती पसंद है ना आपसे दुश्मनी रखनी है। आप लोगों को अलग थलग करके वही भीख का कटोरा आपके हाथों में थमाना है, कोई भी आपसे वार्तालाप नहीं करनी है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है। राजनीतिक रोटियां के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब पाकिस्तान को गालियां दी जाएंगी, तब कहा जाएगा हम तुम्हें जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं वार्तालाप करने। क्या ये गारंटी दे सकता है बीजेपी कि अब भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा? क्योंकि अभी वो भी बात चल रही है कि दोबारा से भारत पाकिस्तान के मैच को अलाउ कर दिया जाए। अरे किस मुंह से? उन लोगों को बिल्कुल बायकॉट करना है तो बायकॉट करना है। अगर भीख का कटोरा उनके हाथ में देना है तो उनके साथ हर तरीके से उनका ट्रेड जो है बंद करना पड़ेगा। क्यों वहां से चीजें आती हैं, क्यों वहां से नमक तक वहां एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर? इस तरह की चीजें, ये दोगलापन अब भारत को बंद करना पड़ेगा। और अगर कश्मीर का सपना तुम्हारी आंखों में आज तक अगर जिंदा है तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाए। अमित साहब कुछ कहना सर? मैं बताना चाहूँगा, ये मैडम बात कर रही थी कि वहाँ पर शंघाई समिति के अंदर जाके पीओके का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं आपको बता दूं, वो विदेश मंत्री हैं, विदेश पॉलिसी के तहत हमेशा हमारे यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाया गया, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया। एक स्तर होता है उठाने का, पीओके का भी स्तर उठाने का एक मुद्दा है और उसको हमने यूएन में उठाया है। छोटी मोटी जगह नहीं उठाया जाएगा, जहाँ पूरा विश्व होता है पटल पे, वहाँ ये हमेशा उठाया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा आ रही हूँ आपके पास प्रियंका जी। हमारे रक्षा, हमारा राज चलेगा ना कि पाकिस्तान का। आंखों में आंखें डालकर उसको सबक पूरी बात टेक्निकली समझ लेते हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं आमिन साहब, उनसे। हमारे रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पे जाके ललकार के आए हैं। अभी ताजी बात है, दशहरे के अवसर है, उससे पहले भी जाके ललकार के आए कि पीओके हमारा है। और हमने हमेशा ये कहा है कि नहीं, पीओके हमारा है। और आज 370 किसने दिया? कांग्रेसियों ने दिया 70 साल पहले। 351 किसने दिया? आज इस बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है। और एक झंडा लहराया है, पीछे धकेल करके उसके 2 फाड़ कर दिए गए थे, घुटनों पर ला दिया गया था। ये मत कहिए कि क्या किया था और क्या नहीं किया था, ये मुझे बताइए आज क्या हो रहा है। आज आप कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तब तो आप कहते हैं पीओके हमारा है, लेकिन कश्मीर में जब समिट में जाते हैं तब आपके मुंह से कश्मीर का नाम तक नहीं निकलता। ठीक है अमित साहब, लौटूंगी। शबनम जी, वाकई ये सवाल तो उठेगा ही और उठना लाजमी भी है क्योंकि विपक्ष के पास अब एक मौका मिल गया है। कश्मीर क्यों नहीं उठा ये मुद्दा? देखिए शाजिया जी, ये मैं सारी जनता की भावना को समझती हूँ कि जब हमसे कोई भी
पाकिस्तान की बात करता है। हमारा मन करता है कि अरे चलो चढ़ जाओ उसके ऊपर, चीर दो उसकी छाती, यही मन करता है हमारा सबका। एक एक का खून खौल जाता है। हमारे आर्मी के अधिकारियों को, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को उन्होंने गर्दन काटी है, वो खुंदक, वो रग रग में हमारी खून दौड़ने लगता है। मैं खुद आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मेरा खुद मन करता है ले जाऊं और सबका तहस नहस कर दूं। बात ये नहीं है, बात भारत की नीति की भी है। जो सरकार होती है उसको सारी दुनिया को जवाब भी देना पड़ता है। सिर्फ आप और हमारी भावनाओं पे खेल नहीं हो सकता। यही अमीन भाई भी बता रहे थे कि हमारी भावनाओं से भड़क कर अगर सरकार इस तरीके के एक्शन ले ले तो दुनिया के पटल पे जब उसे जवाब देना पड़ेगा तब हमारे लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ठीक है, सरकार जो भी नीति बनाए, लेकिन हाँ, मैं अपनी जनता और अपने माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रही हूँ, आप एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, आपसे हमें ढेर सारी उम्मीदें हैं। कोई वार्ता नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान से, कुछ हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। जाइए, मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई खेल नहीं होगा। आपको उसे कड़ा जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो छुरा लिए खड़ा है, फिर हमारी पीठ में भोंकेगा। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है स्वाति जी, प्रियंका राणा को आपने सुना, बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनकी जो आरोप है उस पर क्या जवाब है आपका? अगर मोदी सरकार पाकिस्तान परस्त होती और कश्मीर की चिंता नहीं होती, वो बोल रही थी दहाड़ा नहीं, 370 और 35A हटा करके जो दहाड़ मोदी सरकार ने पूरे विश्व में दिया है कश्मीर को लेके, मुझे लगता है उससे बड़ी दहाड़ नहीं हो सकती है कश्मीर को लेकर के। आगे इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अभी हमारी बहन बता रही थी शबनम जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम बिल्कुल बैकआउट करके नहीं रह सकते, और ये कोई बायलैटरल टॉक नहीं था जो नीति जी ने कहा। तो पाकिस्तान क्या विश्व के जिन जिन समूह में है, यूएन में भी है, तो क्या हम यूएन में भी अपनी उपस्थिति जो है वो खत्म कर दें? ये तो संभव नहीं है। एससीओ 8 देशों का एक कोलैबोरेशन है, तो आप ये अगर हमारे मन में है कि भारत हट जाए उन सारे गुटों से जिसमें पाकिस्तान है, तो ये प्रैक्टिकली ना तो सही होगा और ना ही फीजिबल भी है। और बाकी ये जो मौजूदा सरकार है, इसके प्रवक्ता और नेता मणिशंकर अय्यर की तरह नहीं है जो पाकिस्तान जा करके, और ये हमारे जो सिद्धू साहब थे उनकी तरह नहीं है जो जा करके पाकिस्तान से मदद मांगे कि हमारी मौजूदा सरकार गिरा दो। बहुत मजबूत सरकार है ये। अगर पाकिस्तान हाथ में छुरा लेकर के भी है तो उसकी कलाई को मरोड़ना ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से लेके एयर स्ट्राइक करने वाली यही जो मौजूदा सरकार है वही है। ठीक है नीति जी, 20 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए होगा। बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, तो पाकिस्तान को ये भी तो समझाना जरूरी है कि आपको ये कदम पीछे करने होंगे तब दोस्ती होगी। जब हम सारे मुद्दों को उठाएंगे ही नहीं तो मुद्दा तो बनेगा ना ये विपक्ष के पास। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जयशंकर जी ने इसी बात को रखा है कि पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक नहीं होगी, हम नहीं करेंगे। ये सर, ये मल्टीलेटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको डिप्लोमेटिक तरीके को समझना पड़ेगा, वो भावनाओं से नहीं चलता है। देश के और भी टूल्स होते हैं। लेकिन मैं प्रियंका जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। अरे ये पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब तक कांग्रेस 2014 से पहले सत्ता में रही, पाकिस्तान पे धन वर्षा होती रही, पाकिस्तान प्रोग्रेस करता रहा। 14 के बाद तो हाथ में कटोरा दिया है उसके हाथ में, और उसके बाद जब आपका राजतंत्र था देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, और जब मुंबई में अटैक हुआ तो मनमोहन सिंह जी क्या बोले? ओबामा जी अब हम क्या करें? और जब हमारे समय में यानी कि बीजेपी के कार्यकाल में जब पुलवामा का अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुस के मारा, बिना कैजुअलिटी के मारा, और उसके बाद पता भी नहीं चला, और ये पूछते रहे कि सेना का हमको प्रूफ दो। अभिनंदन विंग कमांडर जब वहां पे गिरे तो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो संसद में कांपते कांपते बोला कि वापस कर दो, वरना पाकिस्तान का अस्तित्व 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है, लेकिन भारत पीस की पैरवी करता है। पहली गोली दागता नहीं है, लेकिन अगर आपने गोली दुश्मन ने दाग दी, उसके बाद भारत गिनती करता नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से होगा। जब वॉर की स्थिति आएगी तो वॉर के हिसाब से दिया जाएगा।